नमस्कार निवेशकों, मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का विशेष अंक बिहेवियरल फाइनेंस पर आधारित है। हर निवेशक अपनी समझ के अनुसार बाजार की आगामी चाल के बारे में अपना कुछ अनुमान लगाता है और उसी के अनुसार निवेश की रणनीति तैयार करता है। और जब बाजार की चाल हमारी रणनीति के विपरीत चलने लगती है तो हमें चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में अपनी झुंझलाहट या फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए हमारे मुंह से अक्सर एक ही बात निकलती है, इस बाज़ार से तो बस भगवान ही बचाए। बाज़ार में कई तरह के प्राणी काम करते हैं, जैसे ट्रेडर, निवेशक, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs। इन्हीं सब की कंबाइंड सोच या निर्णय बाजार की दिशा निर्धारित करते हैं। कई स्थितियों में तो ऐसा देखा गया है कि बाजार के अधिकांश भागीदार अक्सर गलत साबित होते हैं, बशर्ते थोड़ी अवधि के लिए। ऐसी कहावत है कि मार्केट टेस्ट्स योर पेशेंस। आज बाजार की हालत कुछ ऐसी ही है। बाजार की इसी विस्मयकारी चाल को समझने के लिए हमें मदद करता है बिहेवियरल फाइनेंस अर्थात व्यावहारिक वित्त, जो हमारा आज की चर्चा का विषय है। व्यावहारिक वित्त के माध्यम से हम निवेशकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक निर्णयों को मूल वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़कर बदलते परिवेश में बाजार मूल्यों के उतार चढ़ाव का अध्ययन करने के लिए करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है बाजार के एनालिस्ट एवं निवेशकों को यह समझाने का प्रयास करना कि बिना किसी वित्तीय बदलाव के कंपनी के शेयर मूल्यों में रोजमर्रा के उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। मसलन जब किसी कंपनी के तिमाही नतीजे आते हैं तो उसके शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव तो जायज है, परंतु बिना किसी ठोस कारण के शेयर सूचकांक का गिरना हम बिहेवियरल फाइनेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, अर्थात एक मानव की पुरानी आदत है, हम बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। निवेश की दुनिया में हमारी हठ प्रभुता यानी रिजिडिटी अक्सर हमारे नुकसान का कारण बनती है। दूसरी ओर शॉर्ट टर्म गेन्स की खातिर हम सैकड़ों बार अपने लॉन्ग टर्म गेन्स की बलि चढ़ा देते हैं। बाजार में दो तरह के इमोशंस या भावनाएं काम करती हैं, जिसे ग्रीड और फियर के नाम से अर्थात लालच और भय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दो भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना सफल वेल्थ क्रिएशन का राज है। बिहेवियरल फाइनेंस के जरिए हम निवेशकों के इर्रेशनल यानी अविवेकपूर्ण व्यवहार को समझ सकते हैं। आइए अब कुछ कॉमन बिहेवियरल बायसेस को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में अगर कहें तो व्यावहारिक पूर्वाग्रह। सबसे पहला एंकरिंग। कई बार निवेशक का ध्यान एक आंकड़े पर केंद्रित हो जाता है और उसके आगे उसकी सोच काम करना बंद कर देती है। उदाहरण के लिए आपने एक कंपनी के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि इस कंपनी का शेयर भाव 100 रुपये तक जा सकता है। जब तक आपने वह शेयर खरीदने का निर्णय किया, शेयर का भाव 50 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो चुका था, परंतु आपने फिर भी उस शेयर में निवेश किया। आप इस पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं यदि आपका ज्ञान अधूरा है। इससे बचने के लिए हमेशा व्यापक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। मेंटल अकाउंटिंग, इसका अर्थ है पैसे को अलग अलग भागों में विभाजित करना। इसका सबसे बड़ा जोखिम है अवांछनीय वस्तुओं पर खर्च करना। मिसाल के लिए यदि हमें बोनस मिला तो हम उस महीने अनाप शनाप वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं जिनकी हमें तुरंत आवश्यकता नहीं है। एक अन्य रोजमर्रा का उदाहरण, पत्नी ने पति से हर महीने कुछ पैसे लेकर लॉकर में रखे हुए हैं कि जब सोना सस्ता होगा तो खरीद लूंगी। दूसरी ओर पति घर खर्च चलाने के लिए ऊंची ब्याज दर पर बैंक से लोन ले रहा है। एक ओर पति लोन पर ब्याज दे रहा है तो दूसरी ओर पत्नी के पास एक अच्छी रकम है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। कायदे से परिवार को चाहिए कि वह सरप्लस कैश से लोन का भुगतान कर दे। इससे मिलती जुलती स्थिति है निवेशक द्वारा लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश करना। कृपया यह गलती कभी न करें। तीसरा, कंफर्मेशन बायस।
अक्सर निवेशकों की यह आदत होती है कि उन्हें जो भी जानकारी किसी कंपनी के बारे में उपलब्ध होती है वह उसमें से आंशिक जानकारी का ही इस्तेमाल करते हैं। आज की स्थिति का आकलन करने पर हम पाएंगे कि दवा कंपनियों के शेयर तेज दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सी कंपनियां कोरोना की दवाई बनाने की होड़ में हैं। अब यदि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया ऊंची कीमत पर और यदि उस दवा को FDA से मंजूरी ना मिली तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका निदान यही है कि निवेश से पहले कंपनी के बारे में पूरी छानबीन कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चौथा, अवेलेबिलिटी बायस। कई बार निवेशक बाजार में चल रही ताजा जानकारी के आधार पर निवेश का निर्णय ले लेते हैं और बाद में वह खबर पूर्णतः सत्य नहीं पाई जाती। जैसे आपने एक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी थी, कोविड के बाद मार्च में मारुति की फैक्ट्री में काम शुरू हो गया और आपने 10% ऊंची कीमत पर कंपनी का शेयर खरीद लिया। अगले दिन कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आती है कि कंपनी केवल 25% कैपेसिटी पर काम कर रही है और शेयर में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। इससे निपटने का निदान है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स पर भरोसा ना करें, क्योंकि पैसा आपका है और नुकसान और फायदा भी आपका। तो साथियों, आज हमने 4 महत्वपूर्ण बिहेवियरल बायसेस पर चर्चा की। अगले अंक में हम इस चर्चा को जारी रखते हुए कुछ और बायसेस पर चर्चा करेंगे। आइए अब बाजार के वर्तमान रुख पर चर्चा कर लें। भारतीय बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी का सूचकांक 11,214 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह RBI की पॉलिसी के बाद बाजारों ने तेजी का रुख फिर से पकड़ा। अगले सप्ताह US के बाजारों में दूसरे स्टिमुलस पैकेज की घोषणा हो सकती है। उसके बाद ही बाजारों के रुख का पता चलेगा। परंतु मेरा ऐसा आकलन है कि बाजारों ने लगभग एक अच्छी बढ़त ले ली है और अब अगले 2 महीनों में यानी अगस्त सितंबर में एक अच्छी खासी करेक्शन ड्यू है। 24 मार्च 2020 को बाजार न्यूनतम स्तर 7,511 पर था और 29 जुलाई 2020 को निफ्टी का सूचकांक 11,341 पर पहुंचा। यदि हम इसे इस अवधि का उच्चतम स्तर मान लें तो कुल इंडेक्स ने जो गेन हासिल किया वो था 3,830 पॉइंट्स का। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर इस तेजी को यदि हम 38.2, 50% और 61.8% तक की गिरावट के हिसाब से देखें तो पहला करेक्शन लेवल 38.2% का आता है निफ्टी का 9878। दूसरा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है 9426 और तीसरा 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल आता है 8974। यानी अगली जो गिरावट होगी उसमें से बाजार इन स्तरों में से किसी एक को छूने की चेष्टा करेगा और इसके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। जैसे जैसे आंकड़े निकल कर आते हैं, आगामी गिरावट पर हम फिर से चर्चा करेंगे। अब एक विशेष सूचना, 15 अगस्त से हम अपना एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अब घूमेगा इंडिया। ये एक ट्रैवल सीरीज है जिसमें हम आपको भारत के विभिन्न खूबसूरत दृश्यों को दर्शाएंगे तथा कुछ विदेश के पर्यटन स्थलों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। तो इस चैनल को देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें। नमस्कार।